हेलो एवरीवन। तो सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम आप लोगों का एसएससी एमटीएस का ओवर हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए सभी क्वेश्चंस का हम ओवरऑल यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक आने लगा है, जैसा कि एक दो दिन तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, 2 से 3 दिन की मतलब दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या ही लोग कर पाएंगे। 15+ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। अभी क्या ये क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, पीवाईक्यू का भी वेटेज आपका अच्छा खासा पूछा जा रहा है, ठीक ठाक पीवाईक्यू भी आ रहे हैं आपके, और क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप अगर थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे, ऑप्शन वगैरह एलिमिनेट करना जानते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, डूएबल हैं कहीं ना कहीं कहा जाए तो। बस चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, सिर्फ वो वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारी मेहनत को, हार्डवर्क को। और शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है। पीवाईक्यू का पूरी तरह बेस्ड क्वेश्चन था, 10 बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो ए आर रहमान इसका राइट आंसर था। ए आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं। ए आर रहमान को 2009 के अंदर ऑस्कर अवार्ड भी मिला, ये भी क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। तो 2009 के अंदर इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ था। साथ ही साथ 2 ग्रैमी अवार्ड भी मिले हुए थे, ये चीज़ भी याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे कि इनको किसके लिए मिला हुआ था जो है ऑस्कर अवार्ड, तो वो था स्लम डॉग मिलीनियर्स। तो स्लम डॉग मिलीनियर के लिए मिला हुआ था, ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में कि किसके लिए मिला, तो स्लम डॉग मिलीनियर था, उसके लिए जो है ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका ठीक ठाक था, पीवाईक्यू का था, किया जा सकता था। इसमें थोड़ा माइंड यूज करते तो कर सकते थे कि आपका इनसैट का फुल फॉर्म पूछा था, जिसका मतलब था इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इंडियन नेशनल जो सैटेलाइट सिस्टम है ये आपका इनसैट का फुल फॉर्म था, जो कि आपका दिमाग लगा करके थोड़ा सा किया जा सकता था। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए नया होगा या कुछ लोगों को इसमें ना कर पाए हो, कि जो सचिन तेंदुलकर जी हैं हमारे क्रिकेटर, उन्होंने जो अपनी 100 सेंचुरी मारी हुई थी, यानी कि 100वां शतक जब बनाया हुआ था, वो किस टीम के खिलाफ बनाया हुआ था। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर था, यानी इनका जो शतक बना हुआ था वो बना हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, ये चीज़ याद रखना है। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ हम लोग क्या याद रखेंगे, वर्ष याद रख लेते हैं, क्योंकि आपका पूछा जा सकता है। तो ये कारनामा इन्होंने किया 2012 के अंदर, एशिया कप चल रहा था, तब इन्होंने क्या किया हुआ था, बांग्लादेश के खिलाफ अपनी 100 सेंचुरी मारी हुई थी सचिन तेंदुलकर ने। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या याद रखेंगे, ये मीर ए बांग्ला, जो आपका मीरपुर का बांग्ला शेर ए बांग्ला स्टेडियम था, यानी कि स्टेडियम भी याद रखना है, शेर ए बांग्ला स्टेडियम जो आपका था, शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम जो था, इसमें इन्होंने मारा हुआ था, क्योंकि स्टेडियम भी पूछा जा सकता है। तो शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में इन्होंने 100वां शतक अपना बनाया हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ में। ठीक ठाक क्वेश्चन था, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का है। आपका कल जो है मोस्ट हाईएस्ट पूछा था, तो उसका राइट आंसर आपका दिल्ली था। तो दूसरे नंबर पर जो आता है आपका, वो आता है चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ है, ये सेकेंड पॉपुलेशन वाला आपका यूटी है। पहले नंबर की मैं बात करूं तो पहले नंबर पर आपका दिल्ली आ जाता है। और कल ये आपका एक दिन आपका कल ही पूछा गया था, लोवेस्ट पूछा था कि सबसे कम किसका है, तो वो आता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का जो जनसंख्या है यूटी के मामले में सबसे कम है। और वहीं अगर घनत्व की बात करी जाए कि सबसे कम घनत्व किस यूटी का है, तो वो आ जाता है आपका अंडमान एंड निकोबार का। तो सबसे कम पूछे किस, आपका यूटी का जनसंख्या घनत्व जब पूछेगा डेंसिटी, तब अंडमान निकोबार। आपका लक्षद्वीप आपका सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे या सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे, आपका दिल्ली। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर था चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दे दिए थे। तो पहली चीज़ तो पुरंदर की संधि याद रखना है कि 1665 में हुई थी। और दूसरी चीज़ क्या याद रखना है कि यहाँ पर 23 किले दिए गए थे, यानी कि 23 इसका राइट आंसर था। 23 किलो मुगलों को दिए हुए थे शिवाजी ने। इनके ओवरऑल 36 किले थे, यानी कि 36, जिसमें से 23 जो है इन्होंने मुगल को सरेंडर कर दिया था, यानी कि 23 फोर्ट सरेंडर टू मुगल्स। तो ये आपका पूछा गया था पुरंदर की ट्रीटी जो थी आपका। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका प्योर पीवाईक्यू क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, जो कि आपका पूछा गया है। तो इसकी मैं बात करूं कि अनब्रेकेबल किसकी है, तो ये है मैरी कॉम की।
ये चीज़ याद रखना है। मैरी कॉम की जो बायोपिक है उसका नाम है अनब्रेकेबल, और इनका रिलेशन जो है वो बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से है, ये चीज़ याद रखना है। और बॉक्सिंग से कौन से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर मेडल जीता हुआ था। तो लवलीना भी याद रखना। और लवलीना का जो स्टेट है वो आपका असम है। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता हुआ था मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू की बात करें तो इनका रिलेशन है वेट लिफ्टिंग से, और इनका जो स्टेट है वो है मणिपुर, क्योंकि स्टेट भी आपका पूछा गया, जैसे कल आपका अभिनव बिंद्रा का पूछा गया, अनाहत सिंह का पूछा गया है, सीपीओ में भी पंडित शिव कुमार शर्मा का पूछा गया था। तो ये स्टेट यानी कि इनके पूछ लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग पढ़ा करें। जब भी अगर आपको बुक में नहीं लिखा मिलता है तो आप लोग गूगल का सहारा लीजिए, उसको आप लोग लिखिए, उसको देखिए और वहीं बुक में लिख दीजिए कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अगर आपने 12th थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो 12th में ही कराया जाता है कि जो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आपके स्केल होते हैं उसमें जो टेम्परेचर होता है वो किस पॉइंट पर आकर आपका इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर था। -40 डिग्री में क्या होता है कि आपका फ़ारेनहाइट एंड जो सेल्सियस स्केल होते हैं ये आपके इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा है तो आपको पीडीएफ वगैरह डेली नहीं मिल पा रही, लेकिन जो भी आपकी पेंडिंग है आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, अपडेट वगैरह मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पर, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के जुड़ जाना है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1885 में आपका हुआ था पहला अधिवेशन। और अगर आपका पूछे कहाँ पर हुआ था तो ये आपका बॉम्बे में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। तो जो भी आपका पूछा गया हो, अध्यक्ष पूछा हो, प्लेस पूछा हो, आपका ईयर पूछा हो, तीनों मैंने बता दिए, आप लोग देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर था। यानी कि जो जेबी कृपलानी हैं ये कौन थे, ये आपके मौलिक समिति जो थी उसके आपके उप समिति के अध्यक्ष रहे हुए थे। तो जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि लैटराइट मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है, यानी कि आपका ये पूछा था लैटराइट मिट्टी किस में रिच होती है आपकी, जिसमें अधिकता पाई जाती है। तो उसमें आपको आयरन अगर ऑप्शन में दिया था तो वो आप लगा सकते थे, यानी कि आयरन पोटास आपका ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ आपका एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, तो आपको आई थिंक इनमें से ऑप्शन दिया होगा, तो आयरन आपका राइट आंसर था, यानी कि जो कि ज़्यादा पाया जाता है लैटराइट मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा, एक क्वेश्चन आपका सिंधु रिवर से था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था कि आपके ये पूछा था कितने स्टेट में बहती है या किससे आपकी प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो वो आपकी J&K से करती है, जम्मू कश्मीर के अलावा ये आपके हिमाचल प्रदेश में भी बहती है, हिमाचल प्रदेश के साथ आपके राजस्थान में भी बहती है, हरियाणा में भी आपके बहती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कुछ स्टेट हैं जिनमें कि आपकी सिंधु नदी यानी कि इंडस जो रिवर है वो आपकी फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एक क्वेश्चन आपका ये, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बैलाटा आपसे पूछा गया था कि यानी कि जो बैलाटा नृत्य है ये आपका किस राज्य से रिलेटेड है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बैलाटा कर्नाटक से है। बैलाटा के साथ साथ अगर आपसे डोलू कुनिथा पूछे, क्योंकि पूछा भी जा चुका है, तो डोलू कुनिथा भी आपका कर्नाटक से है। भूत आराधना आपसे पूछेगा तो वो भी आपका कहाँ से है, कर्नाटक से है। यक्षगान तो आपका कल पूछा ही जा चुका है, तो यक्षगान को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि 2022 में महाराष्ट्र के आपके उप मुख्यमंत्री पूछे गए थे, जो कि अजीत पवार थे। मैंने आपको कहा था कि आपको उप जो मुख्यमंत्री हैं उनको देख लेना है हर स्टेट के, उसके साथ साथ राज्यपाल देख लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको आपको मिस नहीं करना है कि हो सकता है कि आपके शिफ्ट में आ जाए। 2-3 कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने भेजे उसमें कुछ आपके इस तरह से थे, मैं दिखा देता हूँ। इंग्लिश का भी क्वेश्चन था आई थिंक, कहाँ था आपका, क्या पूछा गया था, हाँ एक आपका पैसिफाई था। पैसिफाई वही होता है आपका किसी को संतुष्ट करना, तो पैसिफाई आपसे पूछा गया था। इसका एंटोनिम्स पूछा गया था। सबटल का एंटोनिम पूछा गया था। सबटल आपने देखा हो तो PYQ में आ चुका है पहले, पैसिफाई भी PYQ का है, सबटल भी PYQ का है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। और
यहाँ पर आपका पेरेनियल का स्पेलिंग पूछा गया था, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम थे उनके लिए तो बिल्कुल ही आसान था। पेरेनियल जो आपकी पेरेनियल आपका था वो लोग कर सकते, तो स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।